हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आई एम मुंबई के फॉर्म्स आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ऑलरेडी पता है कि निटी जो था उसका नाम चेंज करके इस साल से आई एम मुंबई उसको आई एम का डेजिग्नेशन दे दिया गया। बहुत सारों को नहीं पता, तो आज की वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है। इस बात को आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है बिकॉज आप कैट के फॉर्म से डायरेक्टली आई एम मुंबई के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको इसका सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माई इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडीबज़_एजुकेशन और माई फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। यहीं जाके आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसके अंदर आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें निटी की या हम बात करें आई एम मुंबई की, तो इसका पहले नाम निटी हुआ करता था। इसी साल इसका नाम चेंज करा गया है। निटी को वैसे जो इस्टेब्लिश किया गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था 1963 में विद द असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड आईएलओ के साथ मिलकर किया था। लेकिन अब ये आई एम मुंबई है तो इसका ब्रांड नेम और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये कंसिस्टेंटली रैंक करता है टॉप अमंग द टॉप 20 स्कूल्स इन इंडिया और सेवेंथ आया था एनआईआरएफ की रैंकिंग के अंदर अमंग द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। और आई एम मुंबई कमिटेड है टू क्रिएट स्किल्ड प्रोफेशनल जो कि डाइवर्स फंक्शनल एरियाज लाइक ऑपरेशन मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, फिनेंस, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एचआर के अंदर जाके अपना करियर डेवलप करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की, अब प्रोग्राम्स में भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। पहले इनका नाम प्रोग्राम का कुछ और होता था, अब सिंपली सिंस अब ये एक आईएम हो गया तो इसको एमबीए, अब यहाँ पे जनरल एमबीए का कोर्स होना स्टार्ट हो गया है जिसको डेफिनेटली आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद है दूसरा प्रोग्राम एमबीए इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और तीसरा है एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। अगर फ्रेंड्स हम बात करें तीनों ही प्रोग्राम्स के अंदर तो आप देख सकते हो तीनों ही प्रोग्राम 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम है। अगर हम इनके जनरल एमबीए प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये सेंटर करता है अराउंड आर्मिंग स्टूडेंट्स विद वाइटल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज जो रिक्वायर है ग्लोबल लीडरशिप रोल्स के अंदर। सो ये प्रोग्राम रिक्वायर फाउंड होता है ऑन द बिलीव कि एक्सेप्शनल बिजनेस लीडर्स को जो चाहिए होती है इमर्सिव हैंड्स ऑन एंड एक्सेसिबल लर्निंग सेटिंग्स वो ये प्रोवाइड करता है। अगर हम दूसरे प्रोग्राम के बारे में बात करें जो कि है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अच्छा पहले वाले के बारे में आप ध्यान रख सकते हो कि ये जनरल एमबीए का प्रोग्राम यहाँ पे है। दूसरा ये जो सप्लाई चेन का प्रोग्राम है ये टेलर किया गया टू मीट द टेक्नो मैनेजरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ट्रांसफॉर्मेटिव ऑपरेशंस इसके अंदर सिखाए जाएंगे, सप्लाई चेन लीडर्स क्रिएट करे जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रेटेजीज यहाँ पे सिखाई जाएंगी, इम्पार्ट करी जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे एजाइल एंड रिस्पॉन्सिव बनाना है ये सब भी सिखाया जाएगा। और सप्लाई चेन ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, फाइनेंस ये सब भी करवाया जाएगा। उसके बाद अगर सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में के बारे में अगर हम बात करें, ये भी 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम है। ये प्रिपेयर करेगा मैनेजर्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स जो कि नेविगेट करेगी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ गाइडिंग बिजनेस थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंपार्ट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपर्टीज वेरियस सस्टेनेबल इश्यूज को एंड सेफ्टी चैलेंजेस के, और इक्विप करेगा स्टूडेंट्स को विद मैनेजमेंट टूल्स ताकि वो डेवलप कर सके सॉल्यूशंस जो भी प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स हैं। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो जनरल एमबीए का जो प्रोग्राम है और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है उसका ऑलमोस्ट सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। पहले निटी इंजीनियरिंग डिग्री मांगता था, 4 ईयर की डिग्री मांगता था, अब वो सिस्टम नहीं है सिंस आई एम मुंबई हो गया है तो अब हर कोई बैचलर्स डिग्री में एलिजिबल है। अगर आपकी 3 ईयर की बैचलर्स डिग्री भी है तो भी आप एलिजिबल हो, उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, इक्विवेलेंट सीजीपीए 45% इन केस ऑफ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो। उसके बाद जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के अंदर है वो भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि वो उनका जो एडमिशन होता है वो प्रोविजनल होता है और सारे ही प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई दी अबव क्राइटेरिया अपीयर टिल डेट, कंप्लीट कर ले एग्जामिनेशन वाइवा वॉज बाय द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट जो कि हर एक कॉलेज के अंदर होता है। अब सिंस ये आईएम है और पहले से भी ये सिर्फ कैट स्कोर ही एक्सेप्ट करता था और इसका आईएम का अब आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, आप सिर्फ कैट से एलिजिबल नहीं हो। 2000 रुपीज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एंड 1000 रुपीज अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के स्टूडेंट से आते हो, कैटेगरी से आते हो तो आपको इसका सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए कंसिडर होगे।
अगर फ्रेंड्स मैं ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे फुल टाइम इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 45% इन केस अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो, और या फिर अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स करी है, एमएससी स्टैट्स करी है, डुअल डिग्री करी है मिनिमम 5 इयर्स की, बीएससी बीटेक की है, तो ये सारी डिग्रीज ये मांगते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इन दी फाइनल ईयर के अंदर है वो भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, और कैट के ही स्कोर को ये एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आप जनरल एमबीए प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी 3 ईयर डिग्री भी चलेगी, एसएम सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में भी 3 ईयर डिग्री चलेगी। लेकिन अगर आप ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करना चाहते हो तो मिनिमम या तो आपके पास 4 ईयर डिग्री हो या आपकी मास्टर्स हो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तभी आप ये कर सकते हो, या इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद टाइमलाइन के बारे में बात करें तो फॉर्म्स 18 अक्टूबर को ओपन हो चुके हैं और फॉर्म क्लोज होने की डेट जो है वो 31 जनवरी 2024 है, तो काफी लंबी विंडो इन्होंने आपको दी है। कैट का रिजल्ट जनरली दिसंबर के एंड तक आ जाता है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको आईएम मुंबई में अप्लाई करना है या नहीं करना है। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द कैट प्रोग्राम और कैट स्कोर जिसमें उन्होंने अप्लाई किया। उनको सेकंड राउंड के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे ड्रॉ करी जाएगी। अगर हम बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, आईएम मुंबई की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे आपको अप्लाई नाउ पे करना है और यहाँ पे आपसे प्रोग्राम्स पूछेगा कि आपको कौन से में अप्लाई करना है, एमबीए में करना है, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन में करना है, सस्टेनेबिलिटी में करना है। तो प्लीज आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम यहाँ पे चूज करना, और अप्लाई करने से पहले इसका एडमिशन ब्रोशर जरूर थॉरली रीड कीजिएगा, तभी आप इसमें अप्लाई करना। अदरवाइज बिना एडमिशन ब्रोशर रीड करे किसी भी प्रोग्राम में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स हम बात करें मिनिमम रिक्वायरमेंट कैट परसेंटाइल की इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर दी है, लेकिन ये बेयर मिनिमम परसेंटाइल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ओपन कैटेगरी से कोई है तो उसके मिनिमम 80, 80, 80, 75 और टोटल 85 होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 85 परसेंटाइल पे उसको कॉल आ जाएगी। जनरली जो लास्ट ईयर तक निटी की कट ऑफ रहती थी वो 97 परसेंटाइल तक रहती थी, लेकिन इस साल सिंस इसको आईएम मुंबई का डेजिग्नेशन मिल गया तो ये कट ऑफ बढ़ भी सकती है। तो आपको ये सेक्शनल कट ऑफ भी अचीव करनी है और जो भी फाइनल कट ऑफ होगी 97, 98 या जो भी होगी वो भी आपको अचीव करनी होगी। उसी तरीके से हर एक कैटेगरी की मिनिमम परसेंटाइल आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आपको ये मिनिमम परसेंटाइल भी अचीव करनी है और जो फाइनल परसेंटाइल होगी वो भी आपको अचीव करनी होगी। अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा तो कैट 2023 को ये 55% वेटेज देंगे, पर्सनल इंटरव्यू को 20% वेटेज देंगे, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस को 20% वेटेज दी जाएगी एंड जेंडर डाइवर्सिटी को 5% वेटेज दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो एमबीए प्रोग्राम जो कि इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम होने वाला है उसमें 300 सीट्स है, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर 180 सीट्स है एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर भी यहाँ पे 180 सीट्स है। अगर फ्रेंड्स हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एमबीए प्रोग्राम की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 21 लाख रुपीज है, जिसके अंदर इनका ऑलमोस्ट इनकी जो ट्यूशन फी और बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं। लेकिन अगर मेस चार्जेस एंड मेस डिपॉजिट्स के बारे में हम बात करें तो वो एक्स्ट्रा है, तो इसके ऊपर भी आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस मान सकते हैं। तो टोटल आपको जो भी फाइनल स्ट्रक्चर होगा उस ईयर का उसके अकॉर्डिंग आपको पे करनी होगी। जो फीस है इसकी अराउंड 21 लाख रुपीज है। अगर फ्रेंड्स हम इसकी समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें वो तब तक जब तक ये निटी था, तो अगर निटी तक के बारे में बात करें तो बैच स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स की थी, 128 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, 21 फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स थे, 438 स्टूडेंट्स को 1 लाख से ज्यादा का स्टाइपेंड मिला था, 3.5 लाख रुपए हाईएस्ट स्टाइपेंड था, 1.85 लाख रुपीज एवरेज स्टाइपेंड था और 2 लाख रुपीज मीडियन स्टाइपेंड था। अगर फर्दर हम समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो 11% बच्चे बीएफएसआई में थे, 12% कंसल्टिंग में, 10% ई कॉमर्स में, 7% आईटी के अंदर, 19% मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, 26% एफएमसीजी में, 10% फार्मा में और 6% अदर्स में गए हैं। बैच वाइज वर्क एक्सपीरियंस आप देख सकते हो कि फ्रेशर्स 22% थे, 0 to 1 ईयर वाले 13% थे, 1 से 3 साल वाले 61% थे मैक्सिमम बच्चे और 3 साल से ज्यादा वाले 4% थे। इसके अलावा आप देख सकते हो कि वर्क एक्सपीरियंस अक्रॉस सेक्टर्स भी आप देख सकते हो, 33% सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन से थे, 2% बीएफएसआई से थे, आईटी एंड एनालिटिक्स से अराउंड 20% थे और अदर से 26% थे। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें तो वो आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही अच्छे नंबर्स थे। 78 लाख रुपीज का हाईएस्ट सीटीसी था, ऑलमोस्ट 29 लाख रुपीज का एवरेज मीन सीटीसी था,
28 लाख रुपीस का मीडियन सीटीसी था एंड 161 कंपनीज ने यहाँ पे विजिट किया था। तो आप देख सकते हो 11% बीएफएसआई में गए हैं, 9% आईटी एनालिटिक्स में गए हैं, 22% मैन्युफैक्चरिंग में, 5% फार्मा के अंदर, 7% अदर्स के अंदर, 10% ई कॉमर्स के अंदर और 23% कंसल्टिंग के अंदर। अगर हम कंपनीज की लिस्ट निकालें तो अ लार्ज नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की लिस्ट आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख जाएगी। बहुत ही लंबी रिक्रूटर्स की लिस्ट है जो यहाँ पे आके जिन्होंने रिक्रूटमेंट करी है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई एम मुंबई के बारे में अब जान ली है। सो आई एम मुंबई के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने वीडियो में भी डिस्कस कर ली है, बाकी आपको इसके एडमिशन ब्रोशर से भी मिल जाएगी। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, या आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेनड्राइव कोर्स, क्रैश कोर्स या किसी लाइव कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।